हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। मैंने 2 चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी बताया जिसमें मैंने क्लास 10th लिखा हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो हम देख लेते हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। ओके, तो अगर आपने मेरे चर अचर ये सब मैंने आपको बताया है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। तो हम देखेंगे इसमें हमारा जो x मतलब ये जो x है इसमें मतलब ये एक चर का बहुपद है। चर मतलब क्या होता है, x y z, ये जो हमारे इंग्लिश वाले वर्ड होते हैं ना जिसका मान हमारा बदलता रहता है, वो हमारा क्या होता है, चर होता है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे x वाले पद ही हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक चर में हो जाएगा। और ये बहुपद है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुपद तब होता है जब चर की घात हमारी हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या आप जानते होंगे, पूर्ण संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे ही आगे जाती जाती ही हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अगर हमारी चर की घात, जैसे चर XYZ जो भी होता है, तो x की घात हमारा हमेशा 1 से शुरू होकर के कुछ भी होना चाहिए, मतलब माइनस की संख्या और बटे की संख्या नहीं होनी चाहिए, तो वो बहुपद नहीं होता है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे x की घात हमारी क्या है, पूर्ण संख्या। पहले x वाले पद में स्क्वायर लगा हुआ है और फिर दूसरे x वाले पद में 1 लिखा हुआ है। अगर कुछ नहीं है घात में तो 1 होता है, तो 1 है मान लेंगे। तो और देखेंगे इसमें सिर्फ x वाला पद ही है, तो ये क्या हो जाएगा, एक चर में है, तो हम क्या लिख देंगे, यह एक चर में बहुपद है और इसके प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या है। ओके, ऐसा आप लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सेकेंड नंबर वाला देखेंगे क्या लिखा हुआ है, y² प्लस का √2। ओके, y² प्लस का √2 लिखा हुआ है, तो हम देखेंगे यहाँ पे जो √2 लिखा हुआ है तो वो हमारा √2 तो रहेगा, y² मतलब y, हमें चर वाला पद देखना है, तो चर देखेंगे, चर में हमारा क्या है, एक y है और कोई चर तो है नहीं कि x भी हो z भी हो, तो एक ही चर में है। और चर की घात हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यह एक चर में बहुपद है और इसके प्रत्येक चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर वाला देखेंगे। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3 माइनस का रूट माइनस का नहीं 3, तो हम थर्ड नंबर वाला देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 3√t प्लस t√2। ओके, तो ये हमारा जो लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा t 3 और रूट में t लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 और t को खोलेंगे तो देखेंगे t की घात क्या हो जाएगी, 1/2। t की घात 1/2 हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि बटे में और माइनस की संख्या नहीं होनी चाहिए चर में, क्योंकि वो बहुपद नहीं होता है फिर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये एक चर में तो है, ये एक चर में बहुपद है, पर इसकी प्रत्येक घात, चर की प्रत्येक घात पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, आप ऐसा लिख लीजिएगा, ये मैंने आपको लिख दिया है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या लिखा हुआ है, y+2/y लिखा हुआ है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। लिखा हुआ है y और प्लस में क्या लिखा हुआ है, 2 की घात y, तो हम इसको लिख सकते हैं y प्लस में 2 की घात में क्या हो जाएगा, 2y की घात -1 हो जाएगा। अगर हम नीचे वाली कोई भी बटे की संख्या नीचे लिखी होती है और उसको ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस में उसकी घात लग जाती है। अगर y की घात 2 लिखा होता तो y की घात -2 हो जाता। यहाँ पे y की घात कुछ भी नहीं, तो हम मान लेंगे 1 है, ऊपर आया तो माइनस का 1 हो गया। तो देखेंगे y की घात हमारी क्या हो गई, माइनस में। मैंने आपको बताया था कि प्लस में होनी चाहिए, 1 से शुरू होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, इसमें हमारा एक चर में तो है, क्योंकि y ही है इस पद में, तो हम क्या लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद है, पर किंतु यह पूर्ण संख्या वाला बहुपद नहीं है। ओके, आप ऐसा लिख लीजिएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, x की घात 10 और प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे x y t ये हमारे अलग अलग चर हैं, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ 3 चर का बहुपद है,
क्योंकि यहाँ तीनों पदों की घात पूर्ण संख्या है। ओके, तो आप ऐसा लिख लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है, बहुत ही ईजी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।